हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना हरियाणा जीके के प्रश्न हैं। और देखिए पूरा अवशेष एवं उनके स्थल इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हरियाणा के पूरा अवशेष एवं उनके स्थल इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा। तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। और देखिए आप सभी के ना अब स्कोर अच्छे आने लगे हैं। तो इसमें ना आपको चैलेंज दिया जाता है कि आप सभी सही सारे क्वेश्चनों को सही करके दिखाएं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता के आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो देखिए हरियाणा में देखना है कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता के आभूषण कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं कुनाल से और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए मौर्यकालीन स्तूप एवं उनके अवशेष ये मिले हैं हिसार और फतेहाबाद से। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो देखिए कुषाण कालीन देखने हैं सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं मिताथल से और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए मिताथल ये है भिवानी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो देखिए हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के ये मिले हैं खोखरा कोट से और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए खोखरा कोट है ये है रोहतक में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिले हैं? तो देखिए इसमें देखना है सिक्के ढालने के सांचे हैं ये कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं औरंगाबाद और खोखरा कोट से। इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है? तो देखिए इसमें देखना है मिट्टी की मोहरें हैं ये कहाँ से मिली है। तो ये मिली है दौलतपुर से और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए ये दौलतपुर है ये है कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दौलतपुर कुरुक्षेत्र में है और यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाही मुकुट कहाँ से मिला है? तो देखिए इसमें देखना है कि शाही मुकुट है ये कहाँ से मिला है। तो ये मिला है कुणाल से और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईंटों के अन्नागार कहाँ से मिले हैं? तो देखिए ईंटों के अन्नागार के अवशेष ये कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं राखी गढ़ी से और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृद भांड पकाने की दो भट्टियां कहाँ से मिली है? तो देखिए इसमें देखना है मृद भांड पकाने की दो भट्टियां हैं वे कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो वे हुई है गिरावड़ से और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए जो गिरावड़ है ये है रोहतक में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मृद भांड पकाने की दो भट्टियां मिली है और देखिए इसकी खुदाई की गई थी 2006 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और विवेक डांगी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विचित्र पशु की मुद्रा जिसका धड़ सिंह की तरह व सींग बैल की तरह है ये कहाँ से मिली है? तो देखिए इसमें देखना है कि एक विचित्र पशु की मुद्रा मिली है जिसका धड़ सिंह की तरह है और सींग उसके बैल की तरह है। तो ये मिली है बनावली से और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हल और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए इसमें देखना है हल और जौ के साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं बनावली से और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए जो बनावली है ये है सरस्वती नदी के किनारे।
ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी खुदाई की गई थी RS बिष्ट के द्वारा 1973 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शतरंज के आकार के नगर कहाँ बसाए गए थे? तो देखिए इसमें देखना है शतरंज के आकार के नगर ये कहाँ पर बसाए गए थे। तो ये बसाए गए बनावली में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे विशाल टीला कहाँ पर है? तो देखिए इसमें देखना है कि भारत का सबसे विशाल टीला है ये इनमें से कहाँ पर है, ये देखना है। तो ये है राखीगढ़ी में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? तो देखिए तांबे की कुल्हाड़ी है ये कहाँ से मिली है, ये देखना है। तो ये मिली है मित्ताथल से, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए मित्ताथल भिवानी में है, और इसकी खुदाई डॉक्टर सूरज भान के द्वारा की गई थी 1968 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चौपड़ बिसात के नमूने कहाँ से मिले हैं? तो देखिए चौपड़ है, इस बिसात के नमूने कहाँ से मिले हैं, ये देखना है। तो ये मिले हैं मित्ताथल से, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैलगाड़ी के पहिए के निशान कहाँ से मिले हैं? तो देखिए इसमें देखना है बैलगाड़ी के पहिए के निशान है ये कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं राखीगढ़ी से, और इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए यहाँ से ना जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्रित मृदभांड कहाँ से मिले हैं? तो देखिए ये ऑप्शन है, इन्हीं में से देखना है कि चित्रित मृदभांड है ये कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं राखीगढ़ी से, और इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए यहाँ से ना मानव की खोपड़ी भी मिली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव की खोपड़ी भी राखीगढ़ी से मिली है, और चित्रित मृदभांड भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्तकी की मूर्ति की कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए इसमें देखना है नर्तकी की मूर्ति की कलाकृति ये कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये हुई है भीड़ाना से, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए भीड़ाना है ये है फतेहाबाद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से नर्तकी की मूर्ति की कलाकृति मिली हुई है। और देखिए वैसे तो मोहनजोदड़ो से भी मिली है नर्तकी की एक मूर्ति की कलाकृति, लेकिन हरियाणा में ये भीड़ाना से मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो देखिए हरियाणा से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, ये देखना है। तो वह अभिलेख है टोपरा स्तंभ अभिलेख, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए ये ना अशोककालीन अभिलेख है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये इस पर 7 अभिलेख हैं, इसमें 7 अभिलेख हैं, जिसकी लिपि तो ब्राह्मी है और इनकी भाषा संस्कृत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो देखिए ये क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया, ये टोपरा स्तंभ अभिलेख है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसमें देखना है समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं मित्ताथल से, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यज्ञ की मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो देखिए इसमें देखना है यज्ञ की मूर्तियां हैं ये कहाँ से मिली है। तो देखिए ये मिली है पलवल से, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है? तो देखिए इसमें देखना है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हैं ये कहाँ से मिली है। तो ये मिली है सोनीपत से, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ कहाँ से मिला है? तो देखिए इसमें देखना है कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ ये कहाँ से मिला है। तो ये मिला है रोहतक से, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए ये ना 9वीं शताब्दी का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 9वीं शताब्दी का ये द्वार स्तंभ है जो कुषाण शैली में निर्मित है, और ये रोहतक से मिला है। अगला क्वेश्चन है, कौन से अभिलेख से पता चलता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा अभिलेख है जिससे पता चलता है कि पेहवा
घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो वह पता चलता है भोजदेव का अभिलेख से, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए ये है 9वीं शताब्दी का अभिलेख, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये जो भोजदेव अभिलेख है ये 9वीं शताब्दी का अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताता है? तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा अभिलेख है जो हरियाणा की राजधानी को दिल्ली बताता है, कि पहले हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी, ऐसा पता चलता है। तो कौन सा अभिलेख है वह है? तो वह है लाडनू अभिलेख, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है, लाडनू अभिलेख है, इससे पता चलता है कि हरियाणा की पहले राजधानी दिल्ली होती थी। और देखिए जो लाडनू अभिलेख है ये है राजस्थान से मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम बारह हजारी की दरगाह कहाँ पर है? तो देखिए ऑप्शन ए है रेवाड़ी, बी है फतेहाबाद, सी है सिरसा, डी है कुरुक्षेत्र। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए दूसरा क्वेश्चन है वह है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर है? तो देखिए ऑप्शन ए है रेवाड़ी, बी है पानीपत, सी है सिरसा, डी है कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और देखिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में बताने हैं, और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। थैंक यू।